एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेडियो में। आज हम स्कीम्स पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ 2020 जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, करंट अफेयर की सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है वहाँ पे करंट अफेयर एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी रैंक में वगैरह। तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। एंड वन मोर थिंग, हमने जनरल नॉलेज का न्यू बुक जो है न्यू एडिशन लॉन्च किया है 2021 का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज प्रोवाइड किया है। आप अगर ये PDF बाय करना चाहते हो तो 239 इसकी प्राइस है, बाई कर लेना। और जिन लोगों ने इसे खरीद रखा है उन लोगों को मैं बताऊंगी, प्लीज़ अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करना है आपको, सबसे पहले हिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस हुई है मेरी वो पूरी कंप्लीट देख लेना है, एंड देन इससे इसका रिवीजन करना है। हर एक सब्जेक्ट का वही है, इंडियन पॉलिटी देख लो, ज्योग्राफी देख लो, इकोनॉमिक्स का मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगी। जनरल नॉलेज का भी जितना मैंने पढ़ा रखा है उतना पढ़ लेना, मिसलेनियस टॉपिक्स, एंड इससे रिविजन करना। पुणे मेट्रो के बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, जनरल नॉलेज का अच्छे से पढ़ना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। तो ये क्या है? पीएम केयर्स फंड, जो कि कोरोना वायरस के एकदम लाइक लॉकडाउन के थोड़े दिन बाद ही लॉन्च हुई थी, 28 मार्च 2020। तो डेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, डेट याद रखना, 28 मार्च 2020। तो ये फंड जो है जारी करने का क्या मतलब, इसका उद्देश्य क्या था कि आगे चलकर कभी भी अगर इस तरह की कुछ इमरजेंसी आती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड और मे बी इन इंडिया, तो हमें फंड की कमी ना आए, इसीलिए ये पीएम केयर फंड लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है, टू यूटिलाइज फंड्स इन द रिलीफ efforts against the coronavirus outbreak and similar pandemic। ओके, तो याद रखो, इसका फुल फॉर्म आपको 100% पूछा जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो पीएम केयर्स फंड। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। तो ये क्या है? एक्चुअली ये हेल्प करेगी फार्मर लोगों को, ठीक है, फार्मर लोगों को जो जिनके पास बहुत कम ज़मीन है या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उन सब के लिए है एक्चुअली ये योजना। तो इसमें ये जो है 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई। इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो ये हेल्प करती है, इट हेल्प टू मैप रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन रूरल एरियाज। ठीक है, जो ओनरशिप वगैरह होती है, मतलब जगह के लिए बहुत बार काइंड ऑफ कोई और कब्जा कर लेता है, इस तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, फार्म पे कब्जा कर लेना, जगह पे जो भी प्लॉटिंग वगैरह होता है उस पर कब्जा कर लेना, इस तरह की चीज़ें ना हो आगे जाकर। और ये जो है एकदम जो भी इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, रेसिडेंशियल मैप बनाएंगे ये लोग, ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। और the scheme will ensure streamline planning, revenue collection and provide clarify over property rights in rural area। ठीक है, ये रूरल एरिया में है, अर्बन में नहीं है हाल फिलहाल। स्वामित्व स्कीम है ये, तो याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्रिएशन एंड harmonious application of modern process for increasing the output and national strength। तो MSME champions launch on 9 मई 2020। तो इसको याद रखो, ये पूछा ही जाएगा। तो इतना लंबा इसका नाम नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ पूछेगा MSME चैंपियनशिप क्या है, तो एक स्कीम है, तो किससे रिलेटेड स्कीम है ये पूछेगा। तो ये स्कीम जो है, जो स्मॉल बिजनेस है उनको ग्रो करने के लिए, एक तरह का उनका जितना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि कुछ भी ग्रीवेंसेस सॉल्व करना, उनको सपोर्ट करना, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड। तो ये जो स्मॉल क्या कहते हैं, लाइक माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जितने भी बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस, उनको हेल्प करने के लिए है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये लॉन्च हुआ था 12 मई 2020 को। तो ये एक्चुअली किस तरह का है, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। ठीक है, 20 लाख करोड़ का पैकेज ये मिला था जैसे ही लॉकडाउन एक्चुअली ओपन हुआ, काइंड ऑफ थिंग कि ये लॉन्च किया गया। बहुत सारे लोगों को उनका जो भी रोज़गार था वो छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा, उनके पास पैसे नहीं थे। बहुत सारे लोगों को जिन गांव में वो लोग है वहाँ पर ही अपना रोज़गार फिर से बनाने के लिए, लाइक कोई भी अगर छोटा मोटा भी काम कर रहा है तो वो फिर से उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे तो लगेंगे, सारे पैसे तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, आत्मनिर्भर भारत। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज था 20 लाख करोड़ का,
100% ये पूछा जाएगा कि कितने लाख करोड़ का पैकेज था। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 20 लाख करोड़, ठीक है, 20 लाख करोड़। तो इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी, हमारे जितने जीडीपी है उसका 10% दिया गया है स्कीम में, विद द एम ऑफ मेकिंग द कंट्री इंडिपेंडेंट अगेंस्ट द टफ कंपटीशन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड टू हेल्प इन एम्पावरिंग द पुअर, लेबरर, माइग्रेंट्स हु हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लाइक जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, जो आधी से ज़्यादा जनता जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन झेलनी पड़ी बिकॉज ऑफ कोविड। तो इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम निकाली गई और इसमें 20 लाख करोड़ पैकेज दिया गया। और इन लोगों को, जिन लोगों को रोज़गार देना है, उन लोगों को काइंड ऑफ एक तरह से लोन दिया गया। ओके, ये पैसे भेजने हैं, मतलब उनको वापस करने हैं बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये लॉन्च हुआ था 1 जून 2020। ये हिस्टोरिक है, तो ये इसका डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक स्कीम है। वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च ऑन 1 जून 2020। तो जो भी पुअर लोग हैं, जिनके पास राशन का, पुअर माइग्रेंट लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वर्कर जो काम करते हैं, वो लोग सब्सिडाइज जो राइस और वीट मिलता है अलग अलग जगह। सपोज कोई उत्तर प्रदेश का रहवासी है और वो जो महाराष्ट्र में आ गया, या फिर महाराष्ट्र का रहवासी उत्तर प्रदेश चला गया वर्क के लिए, काइंड ऑफ थिंग, और उनके पास तो अब स्टेट वाइज राशन कार्ड होगा। तो अब राशन कार्ड होगा तो जहाँ पर वो गए हैं वहाँ के राशन कार्ड का जो मतलब लाइक वो जो राशन वाली दुकान है, वो शॉपकीपर नहीं देगा उनको, है ना, राशन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आगे जाकर ना हो, इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च किया गया। तो ये जो वर्कर होंगे, जो पुअर वर्कर, वो लोग सब्सिडाइज राइस एंड वीट कहाँ से भी इंडिया में कहीं कहीं से भी, मतलब लाइक सपोज जम्मू कश्मीर का रहने वाला केरला में चला जाए, वहाँ के राशन जो शॉप होती है वहाँ से अपना राइस और वीट ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये जो है स्वनिधि एक स्कीम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर पूछ ले कि किस रिलेटेड है वगैरह। तो देख लो, स्वनिधि जो स्कीम है वो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। इसमें लोन दिया जा रहा है जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जैसे कोई पानीपुरी सेंटर है किसी का, ठीक है, जो गाड़ी लगाते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के बाद जैसे ही अनलॉक हुआ, तो अनलॉक होने के बाद भी इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो ये इस तरह की स्कीम निकाली गई, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसमें आपको मतलब जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया गया कम इंटरेस्ट पे, टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड दैट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो दिस स्कीम टारगेट्स टू बेनिफिट ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये पूछेगा नंबर कि ये जो स्कीम है ये कितने लोगों को टारगेट कर रही है। तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को टारगेट कर रही है, आपको ये याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 20 जून 2020 को। तो ये एक्चुअली टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, इनिशियल फंडिंग इज 50,000 करोड़, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपको कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो ये किस रिलेटेड है? तो पुअर जो भी माइग्रेंट लोग हैं उनको काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो कोविड का हुआ था उसको बचाने के लिए है। मोस्टली 2020 की जितने भी स्कीम्स है सारी की सारी टारगेट करती है कोविड-19 के जो भी एडवर्स इफेक्ट हुए उसी को। तो पूछा जा सकता है, और 2020 की स्कीम्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में हुआ नहीं है कुछ भी 2020 में। मार्च में तो लॉकडाउन था, जुलाई के आसपास ओपन हुआ, अनलॉक हुआ, देन फिर जनवरी से लेके मार्च तक का इंपॉर्टेंट है, देन जुलाई से लेके दिसंबर तक। मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, इसी तरह से पढ़ना है। तो अब हो क्या रहा है एक्चुअली, अभी तक कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया, उससे इंटरलिंक करके बहुत सारे वायरसेस के बारे में पूछा है, जैसे निफा वायरस एंड सो मेनी वायरसेस है ना, इबोला वगैरह। बट अब जो है ये लोग टारगेट करेंगे एग्जामिनर कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। तो अब आपको ये याद करके जाना है। हुआ क्या था, बच्चे क्या कर रहे थे जब उनका पेपर था जनवरी मंथ में, और बहुत सारे एनटीपीसी के भी स्टूडेंट, उन लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में इतना पढ़ लिया
लेकिन कुछ भी नहीं पूछा। ये ट्रिक होती है, हमेशा ऐसा ही करते हैं एग्जामिनर। आप लोगों को समझने के लिए टाइम लग जाएगा, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे पेपर देने चाहिए आपने, तब आपको समझ में आता है। तो जब भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक होता है ना, तो उससे इंटरलिंक करके पढ़ो। उससे इंटरलिंक करके पढ़ लिया तो 6 महीने बाद वही हॉट टॉपिक फिर से पूछा जाता है। तो अब देखना कोरोना वायरस के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो अच्छे से ये सब कुछ आपको याद कर लेना है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो इसमें कितना फंडिंग दिया गया है? तो 50,000 करोड़ का फंडिंग दिया गया है। ओके, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई 12 नवंबर 2020 को टू इंसेंटिव जॉब क्रिएशन ड्यूरिंग कोविड-19 रिकवरी। तो सारी की सारी जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके नाम याद करने हैं, इसका फुल फॉर्म याद करना है। ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है आई डोंट नो, एंड एक्चुअली किसी को भी पता नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है, बट स्टिल वी हैव टू रिमेम्बर इट। आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा और फुल फॉर्म वगैरह याद कर लीजिए रट्टा मार के। और इसका जितना भी मैंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, वो याद ही करना है आपको। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे बताना। सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड शेयर करना है इस वीडियो को, और पूरा अंत तक देखिए वीडियो। प्लस पीडीएफ मत कीजिए इस वीडियो का, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि इसको नोट डाउन कर लो कहीं, और एग्जाम से जाने से पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।